क्या चाहिए नॉर्मली? नॉर्मल स्पा के 5 बेनिफिट बताइए। हेयर हेल्दी रहता है, हाँ, हेयर फॉल नहीं होता है ठीक है, और स्मूथ वगैरह रहते हैं ठीक वगैरह और रहता है। मतलब स्मूथ रहता ही है और हमेशा प्रोटीन मिलती रहती है। हमेशा प्रोटीन, लेकिन ये स्पा का मेन मोटिव नहीं हुआ। स्पा का मेन मोटिव, ऐसे तो आप मास्क भी लगाओगे तो भी आपकी हेयर नेचुरली हेल्दी रहेंगे, ठीक है, आपके बॉन्ड्स अच्छे होंगे, हेयर के अंदर शाइनिंग आएगी, मास्क से भी हो जाएगा। लेकिन हेयर स्पा स्पेशली किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, जो कि मेन उसका मोटिव होता है स्पा कराने का, एकदम मतलब स्टार्टिंग से नरिशमेंट। देखिए, हेयर स्पा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनरली हेयर के टेक्सचर के बारे में बात कर लेंगे, बीच बीच में बात कर लेंगे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट के बेस पे बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेयर स्पा से, ठीक है। हेयर स्पा नॉर्मली आपकी हेयर के बॉन्ड्स को अच्छा करने का काम करता है, प्रोटीन देने का काम करता है, हेयर में शाइनिंग देने का काम करता है। लेकिन हेयर स्पा का मेन मोटिव होता है आपके स्कैल्प से आपके ब्लड सर्कुलेशन को रिलीज कराना बढ़िया अच्छे तरीके से, हेयर ग्रोथ के चांसेस को बढ़ाना, आपके पिगमेंटेशन पे ध्यान, मतलब कि कलर पिगमेंट पे ध्यान देना, जो नेचुरली आपके ब्लड फ्लोइंग की वजह से होती है कि आपके हेयर ग्रे होने लगते हैं या ऐसी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, स्ट्रेस का दूर होना, जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे तनाव में कोई है, बहुत ज़्यादा मसाज वगैरह। तो सबसे ज़्यादा मेन मोटिव क्या है कि मसाज। जब भी हम लोग किसी क्लाइंट का, ये तो ठीक है कि आप नरिशमेंट, मॉइस्चर, शाइनिंग ये सारी चीज़ें दे रहे हो, लेकिन हेयर स्पा में ज़्यादातर लोग हेयर स्पा क्यों कराने आते हैं? रिलैक्सिंग के लिए। जैसे आपका एक फेशियल रिलैक्सिंग प्रोसेस है, उसी तरह स्पा भी रिलैक्सिंग प्रोसेस ही है, ठीक है। वो रीज़न क्या होता है कि जब भी हम क्लाइंट का हेयर स्पा करते हैं, हेयर स्पा करने के बाद हेयर स्पा के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट का मिलाना होता है, जैसे उसमें इंग्रेडिएंट होती है, जैसे आपका विटामिन ई, आर्गन ऑयल, कोलेजन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, उसके बाद इसमें कुछ और भी ऐसे इंग्रेडिएंट जो मिले होते हैं जो आपकी स्कैल्प की ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद आप उस पे मसाज भी दे रहे हो, मसाज के साथ-साथ उनके, अब ज़ाहिर-सी बात है कि ब्लड फ्लो आपका अच्छा होगा, ठीक है, तो हेयर के ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे होंगे। कहीं न कहीं आप उसके साथ ही साथ आपके हेयर की ग्रोथ के चांसेस को बढ़ाने का भी काम करता है। बाकी अगर हम लोग जब मसाज अच्छे तरीके से देते हैं तो क्लाइंट्स का एक रिलैक्सिंग प्रोसेस है, तो क्लाइंट को रिलैक्स भी मिलता है, ठीक। ये आ गया। जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं जब भी शैम्पू के बाद जितने भी कंडीशनर, मास्क या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, एक तरीके से नरिशमेंट की तरफ लेके जाती है। हाइड्रेशन की तरफ, हेयर की शाइनिंग की तरफ, हेयर की लैमिनेशन कोटिंग की तरफ, आपके बॉन्ड्स को स्टेबल करने की तरफ ये लेके जाती है। जैसे कंडीशनर है, कंडीशनर लोग यूज़ करते हैं, कंडीशनर क्यों यूज़ करना चाहिए? जी। स्मूथ करने के लिए नहीं। कंडीशनर नेचुरली करता क्या है कि जब भी हम लोग हेयर शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपके हेयर के लेयर्स होती हैं। कौन कौन से लेयर्स होती है? ऐसे लेयर्स किस टाइप, कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन से? हेयर के अंदर 3 लेयर होती है। पहला आपका क्यूटिकल लेयर, दूसरा आपका कॉर्टेक्स लेयर, तीसरा आपका मेडुला। पहला क्यूटिकल लेयर है, वो एक तरीके से डोर की तरह होता है, ठीक है, जो कि आपके कॉर्टेक्स लेयर को सेफ रखने का काम करती है। कॉर्टेक्स लेयर के अंदर, मतलब क्यूटिकल लेयर एक तरीके से लाइट सेंसिटिव हो गया, उस पे आप शैम्पू करेंगी तो इफेक्ट डालेगा, हवा चल रही है इफेक्ट डालेगा, हेयर बहुत ज़्यादा मतलब आप धूल में, डस्टिंग में हो तो इफेक्ट डालेगा, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो इफेक्ट डालेगा। तो जो आपका क्यूटिकल लेयर फर्स्ट आपका डोर की तरह है, अगर उसको ओपन आपने छोड़ दिया तो एक तरीके से उससे, हाँ, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरा हमारा आता है कोटेक्स लेयर। कोटेक्स लेयर एक तरीके का, जैसे कि हमारे हेयर के अंदर कलर पिगमेंट की चेंजिंग, अंदर उसमें उसके अंदर एलिमेंट्स जो भी एटम्स वगैरह होती है, जैसे सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीज़ें आपके किस में पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आपके कोटेक्स लेयर के अंदर पाई जाती है। जितने भी कलर पिगमेंट की चेंजिंग होती है वो कोटेक्स लेयर के अंदर पाई जाती है। अब इससे पता कैसे चलेगा? जब भी हम लोग कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे स्मूथिंग करते हुए कितने लोगों ने देखा हुआ है? सबने सारे लोगों ने जी देखा हुआ है। तो अब स्मूथनिंग आप करते हो तो स्मूथनिंग में देखते हो फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने के बाद लोग बॉन्ड चेक करते जी हैं। बॉन्ड चेक करते हैं ना कि हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये कोटेक्स लेयर के अंदर हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट जाते ही, जो एक बाहर के कुछ ऐसी चीजें, जैसे कोई अननोन पर्सन हो, ठीक है, अननोन पर्सन हो, गेट से इंटर करे तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि आप उनको नहीं पहचानते तो आप एक्टिव हो जाओगे। इसी तरह हमारा स्मूथनिंग क्रीम का भी काम या कोई भी ट्रीटमेंट का काम क्या है, जैसे ही बाहर की इंग्रेडिएंट हेयर के अंदर पहुंचती है वो एक्टिव हो जाता है। अब वो एक्टिव होता है तो वो काम क्या करता है, अब उसमें इलास्टिसिटी, मतलब एक तरीके से क्रिएट होने लगती है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड का ब्रेक होना या इलास्टिसिटी का बढ़ना। लेकिन वापस से जैसे आप उसको धुलोगे वो अपनी जगह पे आ जाएगा, है या नहीं है? जी सर। आ जाता है। जी तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो ये हालांकि स्मूथनिंग में ये केसेस आती है, लेकिन ट्रीटमेंट में नहीं आती। जी क्यों? रीजन ये है कि ट्रीटमेंट लैमिनेशन कोटिंग है और स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग एक तरीके से आपकी हेयर की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने का काम करती है। इंक्रीजमेंट कब बढ़ती है? जैसे आपके घुंघराले हुए बाल है, ठीक, तो जैसे मोती की माला होते हैं, जी मोती की माला का होता है कि आप धागे में पिरो के रखी हुई है, हम्म। उसको आप गुच्छा बना के रखो, मोती का माला मुट्ठी में आ जाएगा आराम से, ठीक। लेकिन आप उसको जैसे ही फ्री छोड़ो वो खुल जाएगा। तो इसी तरह हमारा हेयर भी होता है कि हेयर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जैसे डाइपोलाइड और एक तरीके से धागे और मोती का एक कॉम्बो होता है। जब वो एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो पूरे एक तरीके से चढ़े होते हैं, उसी के रीजन की वजह से आपके हेयर कर्ली होते हैं। और जैसे ही हम लोग स्मूथनिंग क्रीम डालते हैं वो क्या करता है, वो एक चेन की तरह बन जाती है।
पूरा स्ट्रेट हो जाता है, वो एक तरीके से चेन बन जाती है। तो इसकी वजह से आपके हेयर में लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से स्ट्रेट हो गया। कौन है मेरे पास ये ब्राइडल कौन सी जरूरत आपने नहीं निकाले, मैं 2 कम भी थे उसको। नहीं, अभी मैंने अपनी निकाला, आपने निकाली है? आपने नहीं निकाला है। ठीक है, तो मेरे से ही दोनों करिए, तो इधर हो जाती है सबको। स्मूथनिंग क्रीम एक तरीके से एज अ फैशन सेट है, ठीक है? जी। एज अ फैशन है, वो फैशन के लिए लोग यूज करते हैं, क्योंकि स्मूथनिंग काम क्या करता है, बस आपके हेयर में स्ट्रेट की स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। उसके अलावा स्मूथनिंग का और कोई काम नहीं है, ठीक? ना आपके हेयर में प्रोटीन देने का काम करता है, ना नेचुरली आपके हेयर को हेल्दी बनाता है। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर हम लोग कुछ यूज करने करें तो ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, कैरेटीन। कैरेटीन बहुत साल पहले, आज से पहले इन्वेंशन हुआ था। कैरेटीन में फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता था, जिसकी वजह से आपके हेयर की मतलब एक तरीके से प्रोटीन का इंक्रीजमेंट होना या स्ट्रेट की स्टेबिलिटी लाना। तो कैरेटीन से स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट्स का जनरेशन। तो सबसे पहला कैरेटीन आता है। अब कैरेटीन किस टाइप के हेयर में कर सकते हैं? जिनके बाल में स्मूथनिंग वगैरह हुआ, जिनके बाल में स्मूथनिंग हुआ हो, ये रीजन नहीं बनता है। कैरेटीन जनरली बस एक चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, जिनके हेयर में बॉन्ड का मतलब टूटना, बीच से ब्रेक होना, हेयर के अंदर एक तरीके से शाइनिंग का खत्म हो जाना और हाइड्रेशन का ना रुकना, उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैरेटीन करते हैं। अब कैरेटीन का हाइड्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, जी। जैसे मॉइस्चर और हाइड्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं ना क्लाइंट कि हम कैरेटीन कराए लेकिन मेरे हेयर में मॉइस्चर नहीं आ रहा है, तो मॉइस्चर कहाँ से आता है? कैरेटीन कराने के बाद मास्क या हेयर स्पा वगैरह से प्रॉपर आप स्पा करते रहो, मास्क करते रहो, तब ये अपना काम करता है अच्छी तरीके से। और ये एक तरीके से लैमिनेशन कोटिंग का काम करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्यूटिकल लेयर जो हमारी होती है, कैरेटीन प्रोटीन उसी को एक तरीके से रिपेयर करने का काम करता है, उसके अंदर रिपेयर डालता है। जैसे सपोज ये डोर है, कमजोर हो गया, इसको मैंने ट्रीटमेंट है। अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट काम क्या करता है? वो आपके क्यूटिकल्स को रिपेयर भी करता है, आपके कोटेक्स लेयर के अंदर हाइड्रेशन पहुंचाने का काम करता है, आपके एलिमेंट्स को एक क्वालिटी भी देता है, उसके साथ साथ आपके हेयर के नरिशमेंट और शाइनिंग को बनाए रखता है। अब कैरेटीन का काम क्या था? बस लैमिनेशन कोटिंग, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा दी कहाँ तक लेके जाई? मॉइस्चर और नरिशमेंट सारी चीज़ें फिलअप करने लगी। एक तरीके से तो वो आपका क्यूटिकल को भी रिपेयर कर रहा है, आपकी बॉन्ड्स को भी रिपेयर कर रहा है, शाइनिंग भी दे रहा है, मॉइस्चर भी दे रहा है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कि आपके हेयर में प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट नहीं दिया, मतलब 40% या 50% वो लैमिनेशन कोटिंग की वजह से बस उतना ही वो स्ट्रेट देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है, ठीक? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइंट को क्या चाहिए? स्ट्रेट भी चाहिए अगर कोई भी ट्रीटमेंट, लेकिन जरूरी नहीं है क्लाइंट जो बोले हम वही काम करें। हमारे पास ऑप्शंस रहने चाहिए। और काफ़ी सारे ऐसे पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं, बस क्लाइंट आए, हमें ये चाहिए, बिठा दिया, काम कर दिया, काम करा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रही बात, अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट हेयर को स्ट्रेट नहीं दे रहा था, लेकिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट करना किस में चाहिए? अब जैसे जिनके हेयर में स्मूथनिंग की जैसे स्मूथनिंग कराया हुआ है, आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ के बाद उनको नीड है बोटॉक्स या कैरेटीन आप दे सकते हो। जिनके हेयर में ब्रैकेज की प्रॉब्लम है, हाइड्रेशन ले रुक रही है, बहुत पतले बाल है, ऐसी कंडीशन में हमें कैरेटीन या बोटॉक्स ट्रीटमेंट देना चाहिए। ज़्यादातर हम बोटॉक्स सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कैरेटीन से थोड़ा सा अपग्रेड है, ठीक है? अब इस सिचुएशन में आपको हेयर के टेक्सचर जैसे जैसे मिलते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जरूरी नहीं है अगर हेयर की क्वालिटी अच्छी है तो उसमें आप नैनोप्लास्टी या नैनो ट्रीटमेंट जैसे ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हेयर की क्वालिटी एकदम बिल्कुल लो है, ऐसा लगता है अगर जिसके हेयर की क्वालिटी जैसे मैम के स्ट्रेट वाला टेक्सचर, ठीक है, ऐसा एकदम बिल्कुल पतला वाला आपको मिल जाए, ऐसा मिले कि मतलब वो आप खींचो और टूट जाए, थोड़ा सा आप टच भी करो तो टूट जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या उस हेयर को कौन रिपेयर करने का काम करेगा? बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अब बोटॉक्स ट्रीटमेंट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि 50 से 60% तक स्ट्रेट करने का काम कर रहा था, इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं था, लेकिन ये रेयरेस्ट था। अब जिस हेयर में नीड थी आप उसी हेयर में डाल सकते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग वाले हेयर में लोग यूज़ करते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट, या नॉर्मली जैसे जिनके हेयर की वॉल्यूम और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, उस कंडीशन में नैनो ट्रीटमेंट हम लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट अप्लाई करते थे। अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए मार्केट में आया नैनोप्लास्टी या नैनो ट्रीटमेंट जैसे प्रोडक्ट्स। नैनो ट्रीटमेंट जैसे प्रोडक्ट भी आए, उसके साथ ही साथ फ्लैक्स भी आया। फ्लैक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? फ्लैक्स एक तरीके से जनरली आपके हेयर की जब ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो, आप कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हो, तो वो आपके हेयर को सेफ रखता है और वो ट्रीटमेंट करने से पहले यूज़ किया जाता है। जिनके हेयर में वॉल्यूम और डेंसिटी नहीं है, उसके अंदर अगर प्रोडक्ट हम डालते हैं तो कुछ हाई इंग्रेडिएंट लेवल के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जाके एक तरीके से धावा बोलते हैं, आपके पूरे एलिमेंट्स पे धावा बोलते हैं। अब इन केस प्रॉब्लम्स आती है या क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। उस प्रॉब्लम को क्या मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए फ्लैक्स ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है। तो अब नैनोप्लास्टी का काम क्या किया? आपके हेयर को लैमिनेट भी किया, स्मूथ भी किया, मॉइस्चर भी दिया, शाइनिंग भी दिया, सारी चीज़ें देने के साथ साथ आपके हेयर को 60, 70, 80% तक स्ट्रेट करने का भी काम किया। जैसा टेक्सचर होगा 70 मिनिमम है, ठीक है, और जैसा टेक्सचर होगा 80 to 90% भी आपके हेयर को स्ट्रेट करने का काम करता है। लेकिन फिर भी यहाँ से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। रीज़न था क्यों? कि क्लाइंट को पूरा का पूरा स्टेट चाहिए था। अब पूरा का पूरा स्ट्रेट चाहिए था, तो भाई उसके लिए तो और भी ज़्यादा मतलब कि एग्रेसिव वाले इंग्रेडिएंट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो उसकी जगह पे हमारा है नैनो ट्रीटमेंट। अब नैनो ट्रीटमेंट और नैनोप्लास्टी या कैरेटीन बोटॉक्स में एक सबसे मेजर डिफरेंट क्या है कि वो आपका जो टाइम रेशियो है, जैसे 3.5 से 4 घंटे, 4.5 घंटे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हम नैनो ट्रीटमेंट करते हैं तो नैनो ट्रीटमेंट एक तरीके से बहुत ही सेफफुली प्रोडक्ट है, बहुत ही मतलब कि फास्ट प्रोडक्ट है। आप एप्लीकेशन वगैरह बहुत फास्ट करोगे, होल्डिंग टाइम भी बहुत कम टाइम की रहेगी, 15 से 20 मिनट बहुत ज़्यादा, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रखना है।
उसके बाद आपका आयनिंग ड्राई सेम डे वॉश करके आपने छोड़ दिया। बोटॉक्स कैरेटीन में सेम डे वॉश नहीं होता है, नैनोप्लास्टिक नैनो ट्रीटमेंट में आप सेम डे वॉश कर सकते हो, स्मूथनिंग में सेम डे वॉश कर सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ऊपर समझाया, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग सर्च करके देख के फिर हमें बताइएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। दीदी मैं सो रही है नहीं, वो नीचे दोनों छोटा वो वाला नहीं मतलब दोनों काम इसका एक साथ है और बहुत ही कम टाइमिंग में ये चीज़ें कंप्लीट करता है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपका टाइमिंग भी बच गया और आपका रिजल्ट भी अच्छा मिल गया। अब इस हेयर किसी ऐसे टाइप्स के हेयर में आप स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते, तो नैनो ट्रीटमेंट तो बढ़िया है ना फिर। सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रोडक्ट भी बहुत कम लगता है आपका, गीले वाले में अप्लाई करते हैं। गीले वालों में कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है। मतलब कॉस्टली आता है तो कॉस्टिंग कम हो जाती है ना, बात वही पड़ती है। तो ये कौन है सब वीडियो बनाएगा? नहीं सर, सेक्शन नहीं देना, बस आपको पकड़ के रखना है। इधर आ जाइए, इधर रहने दीजिए, इधर से ही पकड़ लेते हैं। देखो अभी ये फंस रहा है ना, ये प्रोडक्ट जाते ही ये काम कैसे करेगा। मतलब फास्ट प्रोसेस है तो फास्ट प्रोसेस है, मतलब और फास्ट करना भी है। नेक डाउन करिए, आप नेक डाउन करिए, आपको बोल रहा हूँ 15 मिनट में ही अप्लाई करिए। बाकी आपकी स्पीड मैटर करती है कि आप कितने देर में अप्लाई कर लेंगे, है नहीं है। देख के क्या लग रहा है कि कितनी देर में अप्लाई हो जाएगा? 20 मिनट में। चलो देखते हैं। कोई हेयर के अकॉर्डिंग होता होगा ना सर? हाँ बिल्कुल हेयर के अकॉर्डिंग होता होगा। लेंथ ज़्यादा हेयर की लेंथ अगर अच्छी खासी रहती है ऐसी कंडीशन में फिर कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट यूज़ किया, यूज़ करने के बाद 1-2 बार कॉम किया, उसके बाद वापस से मल्सीफाई कर दिया, काम हो गया, छोड़ दिया। बहुत आसान है, एक ही दिन सिखाना है बस। हम तो रुक जाएंगे, लेट आए तुम लेट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कल्प छोड़ के यूज़ करना है प्रोडक्ट, ठीक है। सन से यू निकालते हैं, लेकिन आप देखोगे कहीं मोटा निकालेंगे, कहीं पतला निकालेंगे, कहीं आड़ा टेढ़ा निकाल लेंगे। सर फोर साइड क्या होता है? जैसे जो बीच में करके ऐसे होता है, वो कैसे होता है? वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, जो आपके काम को थोड़ा सा आसान बनाता है। जैसे नॉर्मली वो हम जब शो ऑफ कराते हैं या फिर जैसे स्ट्रेस शो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसको यूज़ करते हैं। ऐसे वो आपको बस टाइम ही खाएगा, कोई मतलब नहीं है। वो ज़्यादातर यूज़ होता है, नहीं वो ज़्यादातर यूज़ होता है कलर वगैरह में, जैसे हाईलाइट्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं, फैशन सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो उसमें चाहिए होता है कि आपको आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वैसे सेक्शन निकालने पड़ेंगे। आप नहीं निकालोगे आप डिस्टर्ब होंगे। इसमें आपके कम से कम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बॉब सेक्शन, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें बनेंगी, तब जाके आप हाईलाइट्स अच्छे से निकाल सकते हो। सही से लिखवाएंगे ना? हाँ ये सब लिखवा शुरू से क्या हुआ है? शुरू से हमको कुछ नहीं हुआ है। शुरू से क्या हुआ है? इसको हमेशा शुरू से बताते हैं। फिर 2 महीने जैसे ही होगा कहेंगे फ्रेंड बैक कैसे होगा? शुरू से क्या हुआ था? सर को कुछ नहीं पता। मैं तो कुछ नहीं हुआ। हो सही हो सकता है। कम किया, काफ़ी लोग क्या करते हैं यहाँ से ऐसे जी। निकालेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे, तो विड्थ बढ़ती है, चौड़ाई जब आपकी बढ़ती है तो आपको एप्लीकेशन करने में दिक्कत या कोई भी ऐसी चीज़ें करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देती है थोड़ी। अब देते तो समझ में आ रहा है। देखो विड्थ को कम करने का फायदा क्या हुआ कि हमारा हमको 1% हमको डिस्टर्बेंस हुआ, नहीं ऐसा सर। लगा कि मतलब यहाँ छोड़ के फिर हम इधर का करें, फिर उसके बाद इधर का। नहीं सर, विड्थ तस्लीम सर चले गए क्या? नहीं मैम, नमाज पढ़ने गए होंगे साथ, आज फ्राइडे। फ्राइडे आज ना। सर अपना नाम भी बता दीजिए। बेबी सबको नवाज कर देती है। बेबी सबको कहते हैं। हिंदू है ना तो? नाम बताइए सर अपना। बेबी सबको। दीदी अब नहीं नहीं बिल्कुल। नमाज पढ़ने का मैं सोचती हूँ कि ला दीजिए आप आगे माइक लगा दे रहे हैं। सर पहले आपको तो आना चाहिए, पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हाँ। शुरू में इंट्रोडक्शन दे दे और फिर बाद में चीज़ें करें तो लोग आप लोग याद नहीं रखोगे। अच्छा। सब कुछ करने के बाद लास्ट में इंट्रोडक्शन दे तो हमेशा याद हमारे रखोगे। सर कल ही भूल जाएंगे। अच्छा इसी बात है, हाँ। कोई नहीं। ऐसा बता के जाएगा, भूल लेना हम लोग। आप मोबाइल में सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये नंबर। ठीक है। आप फोन करो, शांति बहुत देर चल पड़े चल नहीं रहे हम कैसे रहे क्या है सॉरी बोली बताइए, हम यहाँ लड़कियों को बुला दिया है, इतने लोग वेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग कंपनी वाले कौन सा आप लोग को मेकअप करना है, रात तक जगना है? 9 10 इन लोग का कभी प्रोग्राम बने तो 12 बजे 11 बजे 11 बजे तो नहीं 12 1 बजे ये लोग आते हैं। कितना हम लोग का आप लोग सोने जाने का समय अब रात में सोते रहे, पता चले कि हम लोग वेट करते रहे। मेरा ना कंपनी वाले से और ये कैमरा इसलिए नहीं बनता है ना? ऐसे में कितना लेट करते हैं तो खिसिया जाता है मान आपको पता है गाजीपुर सारे कैमरामैन से झगड़ा चलता है, किसी से मेरा नहीं पड़ता है। आएंगे तस्लीम, पहले पूछिएगा भैया इतना सोते क्या आज पूछेंगे उतना
अपना सर पे जाने मत दीजिए, पता नहीं चलेगा दर्द भी करेगा तो। आराम से बैठे हैं तो क्या हो रहा है? इतना आराम से बैठे नहीं ना हाँ तो वही ना करना चाहिए, सैलून में तो अपना काम करते हैं। मतलब खेलती कूदती रहती है क्या? क्रीम क्या काम करता है? बहुत से लोग होते हैं जो सजेस्ट भी करते हैं, है ना? तो क्या डिफरेंसेस होता है सीरम्स और क्रीम में? कैसे काम करती है? क्रीम जो होता है वो फर्स्ट लेयर से थर्ड लेयर पे की तरफ जाता है। जैसे अगर किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, किसी को अगर छाई की प्रॉब्लम है, उसको अगर आपने क्रीम दिया तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, लेकिन वो अंदर तक खत्म नहीं करेगा। वो काम क्या करेगा, ऊपर की जो आपकी सरफेस है, फर्स्ट लेयर जो है, उसको क्लीन करके वहाँ से वो खत्म हो जाएगा, वो अंदर तक नहीं जाएगा। बट सीरम काम क्या करता है ना, आपकी स्किन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो ऊपर के साथ वो ज़्यादा पहले अंदर काम करता है। पहले स्किन की अंदर आपकी जितनी ब्लड वेसल्स हैं या इस अंदर की जो कोशिकाएं हैं, पहले उसको वो इंप्रूव करता है, उसको अच्छा करता है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आता है। क्योंकि जैसे जिनको छाइयाँ हो जाती है ना, वो स्किन की ऊपरी लेयर पे नहीं होती है, इनकी बहुत सी एकदम डार्क वाली हो जाती है, वो मतलब स्किन की अंदर की भी लेयर पे वो छाइयाँ जा चुकी हैं, वो दाग या पैचेज जो है वो जा चुके हैं। इस वजह से वो क्या काम क्या करता है, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, हम क्रीम यूज करते हैं, छाइयाँ खत्म हो जाती है, लेकिन छोड़ने के बाद तुरंत आ जाती है। इसका रीजन क्या हुआ, उनकी जो छाइयाँ ना ऊपर के लेयर पे नहीं, स्किन के अंदर की लेयर पे बस। और जब क्रीम लगाते हैं तो वो ऊपर की लेयर पे तो इतना एक्टिव हो पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। रही बात आपने बोला कि नैनोप्लास्टिक जो नैनो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो ये गीले बालों में क्यों हो रहा है? गीले बालों में ये इसलिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि गीले बालों में प्रोडक्ट की वेट हेयर की वजह से आपके प्रोडक्ट का कंज्यूमिंग होना कम हो जाता है, वैसे प्रोडक्ट आपका फैलता है और बहुत ज़्यादा हेयर में नहीं लगता है। ठीक, इसका एक फायदा हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना आपके हेयर में प्रोडक्ट जाना चाहिए उतना ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। रीजन कि क्यों, आपको पता चल जाता है जब प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, जब वो फैल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि आपके हेयर में परिपूर्ण है, इससे ज्यादा आपको डालने की नीड नहीं है। लेकिन अगर जब हम लोग ड्राई हेयर में काम करते हैं तो ड्राई हेयर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट एक बार आप टैप कर दो, लगा दो,